अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 9-10 विद आसफ एंड साइमा। आई एम डॉक्टर आसफ अली, पीएचडी मैथमेटिक्स। हर मुश्किल का हल होता है, इसी तरह हर जो क्वेश्चन है उसका एक सलूशन होता है। बस आपने कोशिश करनी है, कोशिश करते जाएंगे आपको मैथ आता जाएगा। मैथ एक फ़न है, एक आर्ट है जिसको सीखना पड़ता है। जिस तरह ड्राइविंग सीखनी पड़ती है, जिस तरह आपको कोई आर्ट सीखना पड़ता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी पड़ती है, कोडिंग सीखनी पड़ती है, इसी तरह ये सीखना पड़ता है। इसको याद नहीं कर सकते, रिमेंबर नहीं कर सकते, रट्टा नहीं लगा सकते, सीखेंगे तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब इसमें लिखा है फैक्टराइज। फैक्टराइज लिखा हो तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेकिंग ही कर रहे हैं अभी, तो इसी से करते हैं। ये देखें यहाँ पे मिड टर्म क्या है, 1 है, और इसमें देखें -12 और +1 इसका जो प्रोडक्ट है। ये अब हम दो तरीके मैंने आपको पहले भी सिखाए हैं पिछली वीडियो में। यहाँ पे आई बटन पे दबाएं तो उधर चले जाएंगे, वहाँ से आप देख लें कि इससे पीछे वाला क्वेश्चन जो है उसमें हमने कैसे मिड टर्म ब्रेकिंग की है। यहाँ पे दोबारा से भी सिखा देता हूँ। अब करना क्या है, ये हमारे पास +x है, ये हमारे पास होना चाहिए सम, और 12 और x स्क्वायर, -12 है और x स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे -12 x स्क्वायर। ये हमारे पास होना चाहिए प्रोडक्ट। हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं। यहाँ पे देखें, एक हमारे पास है 4x और एक -3x। इन दोनों को ऐड करो तो क्या आता है, प्लस का x आता है, ये प्लस का है। और इन दोनों को प्रोडक्ट करो तो क्या आता है, 4 3 12 माइनस में और x स्क्वायर। तो ये दो नंबर हैं हमारे पास जो हमने फाइंड करने थे, वो यहाँ पे लिख लिए। फिर मिड टर्म को ब्रेक करके -3x + 4x, इसकी तरतीब जो मर्जी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारे पास x है, बाकी x + 3 बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारे पास 4 है, 4 3 12 होता है, तो 3 यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x - 3। ये पूरी टर्म है, इनमें कॉमन क्या है, x - 3। तो x - 3 यहाँ आया, तो x + 4 बाकी बच गया। ये x + 4 बाकी बच गया जी। सेकंड पार्ट है x² + 7x + 10। अब देखें, इन सारे क्वेश्चंस में एक ही चीज़ है कि मिड टर्म जो है इसको ब्रेक कैसे करना है, और हमारे पास सम क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए। सम हमारे पास क्या आना चाहिए, सम इक्वल टू होना चाहिए 7x के, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए 10 और x स्क्वायर का। यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो, और यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो, यहाँ पे 10x स्क्वायर प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अब हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने। दो नंबर कौन से हैं, 5x है और 2x है, और प्लस ये दोनों प्लस हैं। 5 + 2 कितना होता है, 7x प्लस का। ये बात पूरी होगी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 5 2 10, x × x स्क्वायर। तो ये दोनों बातें पूरी होगी। ये हम इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह हम लिख लें, प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए क्या, सम क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट हमारे पास 10 आना चाहिए। ये x वाले को ड्रॉप कर दें, सम 7 होना चाहिए। ऐसे दो नंबर ढूंढें, तो वो क्या है, 5 और 2, 5 2 10, 5 + 2 7। तो ये दोनों तरीके आप लगा सकते हैं, जो मर्ज़ी आप कर लें, जो आपको इजी लगता है, या फिर कमेंट करके मुझे बताएं कौन सा तरीका आसान है। अब यहाँ पे देखें, 7x को हमने लिखा 5x + 2x। ये तरतीब जो भी रखें, इससे कोई आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर। तो प्रोडक्ट का नंबर जिधर भी हो वो प्रोडक्ट ही होता है। अब इन दोनों में हमने कॉमन देखना है, x है तो x + 5 बाकी बचा। यहाँ पे दोनों पे कॉमन क्या है, 2 है तो x + 5 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या है, x + 5 है, तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था x + 5। कॉमन लिया, बाकी क्या बचा, x + 2, x + 2। तो ये तरतीब इधर उधर लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल लिखना ये चाहिए था, ये भी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है x² - 6x + 8। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास अब -6x होना चाहिए सम में, और 8x² होना चाहिए प्रोडक्ट में। ये हमारे पास होना चाहिए सम, और ये हमारे पास होना चाहिए प्रोडक्ट। अब कौन से दो नंबर हैं ऐसे, वो ढूंढने। 4 2 8 होता है, और यहाँ पे x लगाएं, x। 4 2 8 होता है, x × x, x स्क्वायर होता है।
और ये माइनस का 6 बनाना है तो दोनों माइनस के होंगे। 4 और 2 ऐड करें तो माइनस का 6x आएगा। इसको अगर हम ऐड कर दें, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये दो नंबर आएंगे। और इनको हम कैसे लिखते हैं, इस तरह मिड टर्म ब्रेकेट करके 6x को हम -4x -2x लिखते हैं। तो इस नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं। या फिर आप क्या करें, इसका दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट प्लस का है, सम माइनस का है। इसका मतलब है दोनों नंबर माइनस के होंगे तो प्रोडक्ट प्लस का बनता है, तो दोनों नंबर माइनस के आएंगे। तो नंबर वो सारे लिख लें जिनका सम -6 है। तो वो -1 -5 है, -2 -4 है, -3 -3 है। और दोबारा फिर रिपीट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे -4 लिखें -2 तो ये यही हो गया। तो इसलिए ये इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इन तीनों में से तीनों पेयर्स हैं, इसमें से हमें नंबर मिल जाएगा। 5 1 5 होता है, 4 2 8 होता है, और ये प्लस का 8 यहाँ पे आया, 3 3 +9 होता है। तो ये नंबर जो है ये हो सकता है। और अगर ये सम 6 हो जाए माइनस का, तो -2 -4 -6 होता है। तो इस तरह भी ढूंढ सकते हैं। या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये हम एक क्रॉस लगा लें, यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखें, यहाँ पे सम लिखें। सम हमारे पास कितना होना चाहिए, -6, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 8। और ये एक्स को देखने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स स्क्वायर एक्स है। जो भी आपको मेथड इजी लगे वो आप कर सकते हैं। ये सारे मेथड जो हैं वो सॉल्यूशन वही देंगे। अब यहाँ पे हमने वो दो नंबर ढूंढने, तो वो -4 और -2 है। -4 इंटू -2 प्रोडक्ट करें तो 8 आएगा, -2 और -4 ऐड करें तो -6 आएगा। तो ये सारे तरीके, ये एक तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया, और ये तीसरा तरीका हो गया। ये तीनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया हमने, ये -2 और -4 जो हमने ये दो नंबर ढूंढे हैं, यहाँ पे ये भी, इनको हमने यहाँ पे स्प्लिट कर देना -6 को दो नंबर में। फिर क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, x आएगा, x -4 बच गया। इन दोनों में से कॉमन लेना है तो -2 आएगा। तो x -4 2 8 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, इस तरह आएगा। अब x -4 इन दोनों में कॉमन है तो वो हम बाहर ले लेंगे, x -4, बाकी क्या बचेगा, x -2 बच जाएगा। ये सिर्फ तरतीब इधर उधर की हुई है, बाकी इसका सलूशन इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। फोर्थ पार्ट है x स्क्वायर -x -56। अब यहाँ पे मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ जो मुझे आसान लगता है। बाकी मैं भी आपको वो मुश्किल लगता हो, आपको कोई और तरीका आसान लगता हो, हर बंदे का अपना एक अंडरस्टैंड करने का तरीक़ेकार है। जब मैं पढ़ता था तब भी ये तरीका ही मुझे अच्छा लगता था, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तब भी यही मुझे अच्छा लगता है। ये मुझे ईजी लगता है। आप देखें कि आपको ये ईजी लगता है या जो भी ईजी लगता है उस मेथड से आप कर लें। अब आपका सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए -1, ये वाला। और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -56, ये इन दोनों का प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट माइनस में है तो एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि अब नंबर प्लस के आएंगे या माइनस के आएंगे, या एक प्लस का होगा या एक माइनस का होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि बड़ा नंबर कौन सा होगा, वो माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो बड़ा नंबर प्लस का होता। अब हम देखते हैं कि ये कौन से नंबर हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे करें क्या, हमने -2 लिया +1, सम कितना है, -1, ये हमें सम -1 चाहिए। फिर -3 किया +2, सम कितना है, -1। फिर -4 किया +3, -5 किया +4, -6 किया +5, -7 किया +6, -8 किया +7। इसी तरह हम करते जाएंगे। जिनका सम -1 ही आना है वो हमें कन्फर्म है कि हमने, क्योंकि सम तो -1 ही लेना है।
अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 1 ज़ा 2 है, माइनस में ही आएगा आंसर क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। 56 हमने देखना, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30, 7 6 ज़ा 42, 8 7 ज़ा 56। तो 56 आ गया हमारे पास, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हमारा डिज़ायर्ड नंबर है। अब इसको हम लिख लेंगे -8 + 7x, ये मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों में कॉमन x है, वो लिया, x -8 बचा। इन दोनों में कॉमन 7 है तो x -8 बचा। x -8 अब इन दोनों में है, वो भी कॉमन लिया तो x + 7 बच गया। इस तरह हम फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि 56 के फैक्टर्स देख लें। 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे 14, 2 ज़ा 28, फिर 2 से करेंगे 2 7 ज़ा 14। अब देखें ये 7 है और ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 × 7 है, 8 7 ज़ा 56 होता है। तो इस तरह करके भी आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उस तरह करके ये दो नंबर फाइंड करने हैं, असल में वो आप फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है x² - 10x - 24। अब यहाँ पे देखें, मैं फिर उस मेथड पे आ जाता हूँ। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप अडॉप्ट कर लें, सारे मेथड सीखें। ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, -24, और सम कितना होना चाहिए, ये वाला नंबर -10। अब ये कौन से ऐसे नंबर हैं, यहाँ पे पहले तो ये देखेंगे प्लस के आएंगे या माइनस के, वो ये हमारे प्रोडक्ट वाला नंबर बताएगा। क्योंकि ये माइनस में है तो एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा। तो यहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा अब क्या है, इनका सम -10 होना चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन से हैं, एक -11 है और दूसरा क्या है, +1 है। सम क्या है इसका, -10 है। एक -12 है, दूसरा +2 है। 12 2 ज़ा 24 होता है माइनस में, और इन दोनों को ऐड करो तो -10। तो ये -12 और 2 ये नंबर है। तो इस तरह आप ये नंबर आगे चलते जाएँ, -13 आएगा, +3, -14 +4। इस तरह इनमें से एक पेयर आपको मिल जाएगा। हमें ये मिल गया, जल्दी से ही मिल जाता है, या फिर आपने घबराना नहीं, ये करते जाना, मिल जाएगा पेयर। भाई ये आपने ख्याल करना है कि इसको गलत नहीं करना, कहीं से मिस्टेक करेंगे तो उधर से मैथ सारा ख़राब हो जाएगा, आंसर ख़राब आना शुरू हो जाएगा। अब ये मिड टर्म को ब्रेक किया -12 + 2x में, क्योंकि इन दोनों का सम -10 होता है तो यहाँ से ये और यहाँ से ये इक्वल है। अब इन दोनों में x कॉमन है तो x -12 बच गया इनमें से। इन दोनों में 2 कॉमन है तो x -2 12 + 24 होता है, 12 आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों में x -12 कॉमन है, बाहर लिया, x + 2 बच गया। तो इस तरह हम ये मिड टर्म ब्रेकिंग करके इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है 6 पार्ट y² + 4y - 12। अब यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए दो नंबर का -12x²। हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये नंबर फाइंड करना होता है। ये मैंने x लिख दिया, ये आएगा y², क्योंकि वेरिएबल है, डमी है, वेरिएबल होता है, जो मर्ज़ी लगा दें, लेकिन इसको इसी तरीके से अच्छे तरीके से करना चाहिए। फिर हमारे पास इन दोनों का जो सम है, जो हमने फाइंड करना है, वो ये नंबर होना चाहिए 4y। अब हमने यहाँ पे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है 12y² माइनस में बने और सम आए 4y। अब वो कौन से होंगे, यहाँ से हमें पता चल जाता है, एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा, और माइनस वाला बड़ा नंबर होगा क्योंकि माइनस वाला छोटा नंबर होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो वो कौन से नंबर हैं, एक तो 6y है और एक 2y है। 6 2 ज़ा 12 होता है, इसको माइनस बनाएंगे तो बड़ा नंबर जो है वो प्लस का रखना है क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4y आता है। तो ये दो नंबर हैं हमारे पास। इन दोनों नंबर को यूज़ करके हमने इस 4y को ये लिख दिया है -2y + 6y। बाकी इसी तरह आ गया।
अब आप कह रहे होंगे सर ने हर सवाल में नया नया मेथड यूज़ किया है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको सीखें, रट्टा ना लगाएं। जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो अडॉप्ट कर लें। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों में कॉमन क्या है, y है और y माइनस 2 बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 है और y माइनस 6, 2 ज़ा 12 होता है, तो 2 यहाँ पे आ गया। अब y माइनस 2 दोनों में है, वो बाहर लें, y प्लस 6 बचा, तो इस तरह ये फैक्टराइजेशन होगी। अब हमारे पास 7th पार्ट है इसका, वाई स्क्र प्लस 13y प्लस 36। अब यहाँ पे देखें, दोबारा हम उसी तरह का बना लेते हैं। ये सम हमारे पास प्लस 13y होना चाहिए प्लस 13y, प्रोडक्ट होना चाहिए 36y स्क्र, 36y स्क्र। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं। अब ये प्लस का है तो दोनों नंबर प्लस के होंगे। अब यहाँ पे हम उस तरीके से भी ढूंढ सकते हैं कि दोनों नंबर प्लस के हैं और सम 13 होना चाहिए, तो 12 प्लस 1 कर सकते हैं और 11 प्लस 2 कर सकते हैं, 10 प्लस 3 कर सकते हैं, 9 प्लस 4 कर सकते हैं, 8 प्लस 5 कर सकते हैं। इसमें से देखें, प्रोडक्ट करके देखें, क्योंकि सम तो हम वही ले रहे हैं, 13 है सबका सम, ये भी 13 है, ये भी 13 है। एक चीज़ तो हम पहले ही कवर कर रहे हैं। अब 9 4 36 होता है, तो ये वाला पेयर हम यहाँ से ले लेंगे। 9y और 4y दोनों प्लस के हैं, दोनों को सम किया हमारे पास तो 13 आया, प्रोडक्ट किया तो 36 आया। यहाँ पे प्रोडक्ट का लिखना है तो लिख लें। तो ये इस तरह हम फाइंड कर लेते हैं। या फिर मैंने ये क्रॉस वाला मेथड भी दिखाया, प्रोडक्ट हमारे पास 36, सम हमारे पास कितने 13 है, और ये क्या है 9 और 4। तो ये मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और ये मेथड तो हम पहले ही कर चुके हैं। ये प्रोसीजर करना चाहें तो कर लें। यहाँ पे इसको लिखेंगे वाई स्क्र प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36। इस मिड टर्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि हमें फैक्टराइज करने में आसानी हो जाए। उसका प्रोसीजर ये है। अब इन दोनों में हमारे पास y कॉमन है तो y प्लस 9 बच गया, इन दोनों में 4 कॉमन है तो y प्लस 9 बच गया, इन दोनों में y प्लस 9 कॉमन है तो y प्लस 4 बच गया। ये फैक्टराइज हो गया, हमारा आंसर आ गया जी स्टूडेंट। 8th पार्ट है एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट -2 और सम -1 होना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे हम। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -2 एक्स स्क्र, और सम क्या होना चाहिए -x। कौन से ऐसे नंबर हैं, यहाँ से पहले तो पता लगवाएं कि वो दोनों नंबर प्लस के हैं माइनस के हैं, या एक प्लस का एक माइनस का। तो प्रोडक्ट माइनस कब आता है, जब हमारे पास एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का नंबर है। और यहाँ से देखें कि वो नंबर जो है उन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा होगा, माइनस वाला या प्लस वाला। वो माइनस वाला बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो वो क्या आएगा। अब -2 प्लस 1 अगर लिखें तो यहाँ पे x, इन दोनों का सम क्या है -x, प्रोडक्ट क्या है -2 1 2 माइनस में, और x इंटू एक्स एक्स स्क्र। तो ये वो दो नंबर है। तो इस हमने -x को लिखा -2x प्लस x। इन दोनों में कॉमन लिया हमने x है, x -2 बचा। इन दोनों में कॉमन लिया 1, x -2 बचा। इन दोनों में कॉमन लिया x -2, तो x प्लस 1 बचा। ये फैक्टराइज हो गया। स्टूडेंट्स, लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।